जवजा अबूरी बजट जिसकी रकम 1.18 लाख करोड़ रुपए है, जो कि तकरीबन 14.16 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मिली इमदाद से नुमाया तौर पर ज्यादा है। इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने 14 बिलियन डॉलर का इंटरम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन 14 बिलियन डॉलर, 14.16 बिलियन डॉलर इंटरम बजट है। 14,500 अरब रुपए हजम तक माली साल के लिए बजट आती है कि जहां पर हमारा जो दूसरा हिस्सा है इंडिया के पास, जम्मू कश्मीर, भाई उसके लिए हम तड़पते हैं, रोते हैं, लेकिन हमने देखा कि इंडिया ने उसके अंदर बड़ा कुछ कर दिया है। आज बजट अनाउंस किया तो वहां पर 14 बिलियन डॉलर्स का बजट दिया। दूसरी जानब पाकिस्तान जो हमारे कश्मीर को देता है बजट, वो है 232 बिलियन रुपीस का, मतलब कि 2-3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे आईएमएफ के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान आईएमएफ के पास जाता है और ये कहता है कि हमें डिफॉल्ट से बचने के लिए 7 बिलियन डॉलर चाहिए और रिक्वेस्ट करता है 7 बिलियन डॉलर की। आज अगर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कश्मीर के बजट की बात करें तो 14.5 बिलियन डॉलर उनका बजट है। 75 साल से जिसके लिए हम नारा लगा रहे हैं, आज उनका बजट हमारे डिफॉल्ट होने से बचने के लिए जितने पैसे चाहिए उससे डबल से भी ज्यादा है। मुझे बताइएगा कि जहां पर हम उनको बड़ा कहते हैं कि भाई वो हमें मिलने चाहिए, ये होना चाहिए, हम अपने कश्मीर के लिए क्या कर रहे हैं, क्या सहूलियत। और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंडिया पाकिस्तान न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसा कि आपको बताना चाहूँगा, भारत ने कश्मीर को 14 बिलियन डॉलर्स का बजट दिया है। दोस्तों, जी हाँ, हमारे वित्त मंत्री सीतारमण जी ने कश्मीर को पूरा 14 बिलियन डॉलर्स का बजट प्रदान किया है। बजट के अनुसार दोस्तों 2024-25 लिए पूंजीगत व्यय 38,566 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह जीएसडीपी का 14.64% है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 97,861 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। दोस्तों, भारत सरकार ने पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ से मिली खैरात से कई गुना ज़्यादा जम्मू और कश्मीर का बजट पेश किया। आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान पिछले काफ़ी समय से आईएमएफ से 3 बिलियन डॉलर की मदद मांग रहा है। इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए वित्त वर्ष 2024-25 का 1.18 लाख करोड़ रुपया, करीब 14 बिलियन डॉलर का अंतरिम बजट पेश किया। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित अंतरिम बजट आईएमएफ द्वारा पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता से कई गुना ज़्यादा है। मजे की बात यह है दोस्तों कि भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित बजट की घोषणा उस दिन की है जब पाकिस्तान तथा कथित कश्मीर एकजुटता दिवस मना रहा था। अंतरिम बजट में राजकोषीय घाटा 20,760 करोड़ रुपए और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में 7.5% की वृद्धि का अनुमान रखा गया है। संसद में पेश अंतरिम बजट के अनुसार 2024-25 लिए पूंजीगत व्यय 38,566 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। यह जीएसडीपी का 14.64% है। अगले वित्त वर्ष के लिए राजस्व प्राप्तियां 97,861 करोड़ रुपए रहने का अनुमान बताया जा रहा है। दोस्तों, आईएमएफ की हाल ही में पाकिस्तान के लिए बेल आउट पैकेज की घोषणा की थी। जम्मू कश्मीर के लिए प्रस्तावित बजट उस पैकेज से 4.72 गुना ज़्यादा है। जम्मू कश्मीर के लिए दोस्तों भारत सरकार का बजट केंद्र शासित प्रदेश में विकास की प्राथमिकताओं को दर्शाता है। बजट में कृषि, ग्रामीण विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण जैसे प्रमुख क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया है, जिसमें सतत विकास को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राप्त निवेश भी शामिल है। दोस्तों, सीतारमण ने कहा कि 2019 में किए गए महत्वपूर्ण सुधारों ने केंद्र शासित प्रदेश सरकार के राजकाज को विकेंद्रीकृत करने, समावेशी विकास को बढ़ावा देने, उच्च राजस्व सृजन और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ाया है। वित्त मंत्री ने कहा,
सरकार आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए किए गए उपायों को लागू करने के साथ साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कानून व्यवस्था बनाए रख रही है। सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। सुरक्षा बल आतंकवाद से निपटने के लिए प्रभावी और निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। सीतारमण ने कहा कि प्रभावी उपायों और प्रयासों के कारण जम्मू कश्मीर में सुरक्षा परिदृश्य भी काफ़ी सुधार आया है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं क्या रिएक्शन होता है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको फ्रेश अपडेट्स मिलते रहें दोस्तों अगर आप मुझे इस वीडियो से जुड़ी अपनी कोई भी राय देना चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मिलता हूँ बहुत जल्द आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय श्री राम, धन्यवाद। इंडियन हुकूमत ने क्या किया है कि इंडियन हुकूमत ने $14 बिलियन का इंटरिम बजट जो है वो लेके आई है। 14 बिलियन, मोर देन $14 बिलियन, $14.16 बिलियन इंटरिम बजट है, ठीक है जी। और ये एक जारी बात है, बड़ा नंबर है। और अब इंडिया का जो मास्टर नैरेटिव है ना अबाउट इंडिया, अबाउट कश्मीर, वो क्या है, ठीक है जी। पाकिस्तान जो है वो बेल आउट प्लान पे है, ठीक है जी। और इंडिया का जो ये जो बजट है ये को 5 गुना ज़्यादा है, ठीक है जी। और पाकिस्तान तो छोटे छोटे IMF के प्लान्स के चक्कर में भाग रहा है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया का जो बजट है फॉर कश्मीर वो पाकिस्तान के बेल आउट प्लान से भी बहुत ज़्यादा है। एंड देन दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज़ अ मास्टर नैरेटिव दे आर क्राफ्टिंग। और आप अगर देखें, और इसके साथ साथ जो मास्टर नैरेटिव इंडिया का है कश्मीर पे, वो कहते हैं कि आप जो है स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद डेवलपमेंट, स्टार्ट लिंकिंग कश्मीर विद टूरिज्म। अगर आपको याद हो कि जब G20 की कॉन्फ्रेंस हुई थी इंडिया के अंदर, तो इंडिया ने उसको बड़ा प्रोलॉन्ग किया। और प्रोलॉन्ग करते करते जो डिफरेंट जगहों पे उन्होंने कॉन्फ्रेंसेस कराई, तो उन्होंने कश्मीर को रखा जी टूरिज्म के लिए। हालांकि इंडिया के अंदर टूरिज्म बहुत सारे स्पॉट्स हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान भी कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से याद करता है और जिक्र करता है और लिंक करता है, लेकिन उन्होंने कश्मीर को टूरिज्म के हवाले से रखा। तमाम G20 मुल्क जो ममालिक के लोगों को बुलाया, चाइना, सऊदी अरेबिया, टर्की, इंडोनेशिया, आई थिंक इन्होंने बायकॉट किया, ये ना आए। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन समहाउ वो इम्पॉर्टेंट भी थी उनके लिए, लेकिन वो उन्होंने कॉन्फ्रेंस कराई। अब इंडिया का मास्टर नैरेटिव ऑन कश्मीर ये है कि आप ऐसे करें कि आप कश्मीर के हवाले से एक बात करें कि जी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम वहाँ टूरिज़म कर रहे हैं, हम वहाँ पे नॉर्मलसी चाहते हैं, हम वहाँ पे एक नॉर्मल लाइफ चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वहाँ पे जो है वो लड़ाइयाँ हों। एंड देन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सारी की सारी जो कश्मीर की स्ट्रगल है, दे हैव लिंक्ड इट विद टेररिज्म। कि मास्टर नैरेटिव में कश्मीर इज़ अबाउट टेररिज्म, कश्मीर इज़ अबाउट टूरिज्म, कश्मीर अबाउट टेररिज्म मीन्स कि इसको ख़त्म, ये जो स्ट्रगल है जो चल रही है, जो मुजाहिदीन कर रहे हैं या लोग कर रहे हैं, ये कोई चीज़ नहीं है, ये हमारा कंट्रोल है। एंड देन जो मास्टर नैरेटिव की कारी ज़रब लगाई उन्होंने, वो लगाई जब 370 और 35A को हवाले से उन्होंने ये कहा कि भाई साहब इसको हमने स्क्रैप कर दिया। एंड देन सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर वर्डिक्ट दे दी, मोदी साहब की मोहर लग गई। एंड देन इंडिया ने शिमला एग्रीमेंट, जो भी बायलैटरल चीज़ें थी, उन्होंने उड़ा के पीछे रख दी। एंड देन दैट्स हाउ इट इज़ गोइंग। अब आपके पास क्या है? अब आप देखें कि आपकी हुकूमत क्या कर रही है। आज सॉलिडारिटी डे मनाया गया है, बातें, कहानियाँ, हिस्ट्री और मोरालिटी के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। देखें जी वो UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस हैं, देखें जी कश्मीर जो है वो उसकी विल के मुताबिक, लोगों की विल के मुताबिक बात करें। देखें जी डेमोक्रेटिक मेथड होना चाहिए फ्री इम्पार्शियल प्लेबिसाइट का। वो भाई वो तो बहुत आगे निकल गए हैं, वो UN को भी पीछे छोड़ गए हैं, वो बायलैटरल्स को भी पीछे छोड़ गए हैं। डॉक्टर RF अलवी क्या है जी, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन 76 ईयर्स हो गए। UN असेंबली का रेजोल्यूशन, वो कहते हैं ये बातें करते हैं, हम आके पैसे लगाते हैं। तो अगर हम फैसिलिटीज़ की बात करें तो वहाँ की निस्बत यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट कम किया जाता है, ये एक फैक्ट है, तल्ख हकीकत है।
क्योंकि वहाँ पे आप देखें रिसेंटली एक उन्होंने अपनी उससे एक जो आर्टिकल था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, 370 उसका खात्मा भी कर दिया। अच्छा, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ वहाँ पे दी जा रही हैं। अब ग्रेजुअली देखें वहाँ के लोग भी आहिस्ता आहिस्ता उस तहरीक से दूर भाग रहे हैं, जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक की जो तहरीक थे उससे दूर भाग रहे हैं। वजह ये है वहाँ पे जो उनके बेसिक राइट्स हैं वो उनको मिल रहे हैं, जबकि इस साइड में जो पाकिस्तान की साइड में है गिलगित बल्तिस्तान बशमूल कश्मीर, इनको जो बेसिक राइट्स हैं उनसे महरूम रखा जाता है। अब देखें आप, गुज़िश्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी एक महाज़ाराई हुई थी, सब्सिडीज़ का खात्मा और भी दिगर जो हुकूक हैं उनसे इनको दूर रखा जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अगेंस्ट स्टेट हो रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इन चीज़ों पे वो काम करें। अच्छा, जो बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, फिर जो सब्सिडीज़ हैं उनका ख्याल रखें, और ताकि लोग अपने बुनियादी हुकूक उनको जब मिलेंगे तो फिर वो आपकी तहरीक के साथ शामिल हो जाएंगे। मुझे बताइएगा, इस टाइम सिनेरियोज में आज़ाद कश्मीर ज़्यादा अच्छे सूरत हाल में है या फिर जो जम्मू कश्मीर इंडिया के पास है वो अच्छी हाल सूरत हाल में? मैडम, सबसे पहले आपका शुक्रिया। मैं अगर आप देखिए आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में आपको 2 यूनिवर्सिटियाँ हैं, जम्मू कश्मीर में 9 यूनिवर्सिटियाँ हैं। आज़ाद कश्मीर में आपके टोटल कोई 7 कॉलेजेस हैं, जम्मू कश्मीर में 32 कॉलेजेस हैं। आप वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देके, आप यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर देके, आप यहाँ की सब्सिडीज़ देके, आप यहाँ की सब्सिडीज़ देके, इसके अलावा जम्मू कश्मीर के जो स्टूडेंट्स हैं उसको फॉरनर्स कितने स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, यहाँ वालों के कितने मिलते हैं, और इसके अलावा अगर वहाँ पे जो बिज़नेस लेवल है, इंडिया के जो बड़े एक्सेस उन लोगों की कम्युनिटी है बिज़नेस में, उन लोगों को कितना एक्सेस पहुँच रहा है और ये आज़ाद कश्मीर वालों को कितना पहुँच रहा है, इसके बारे में फिर आप तो देखिए ना। अपने प्यारे भारत को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।